आज सिंटैक्स का पार्ट 4 है। पिछले दिन मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियो बनाया है। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो आप जा कर के देखिए, इसका लिस्ट बना है। लिस्ट में पूरा डिटेल से बताया गया है कि क्या है सिंटैक्स, क्या होता है। आज यह पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम बताएंगे कि यदि दो सब्जेक्ट हो और एक ही सेंटेंस में आता हो, यदि दो सब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में आता हो तो वर्ब, जो आने वाली वर्ब होगी वह सिंगुलर होगा या फिर सिंगुलर नहीं होगा। ध्यान से देखो, यदि दो सब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में आते हो तो आने वाली वर्ब होगी सिंगुलर या फिर सिंगुलर नहीं होगी। इसकी चर्चा आज सिंटैक्स के पार्ट 4 में किया जाएगा। तो पार्ट 4 का जो कॉन्सेप्ट बड़ा ही अच्छा है, सबसे अलग होगा। देखो, होता क्या है कि यदि किसी भी सेंटेंस में, तो सबसे पहले मान के चलो कि देखो यह कोई सेंटेंस लिखा है, यह सेंटेंस है, ठीक, राइट, सेंटेंस है। इस सेंटेंस में यदि नाइदर डॉट 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 नॉर आ जाए, फिर से यदि इस सेंटेंस में आइदर डॉट 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 और आ जाए, यदि इसी सेंटेंस में नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो आ जाए तो क्या वर्ब जो आने वाली होगी वह सिंगुलर में होगी या फिर सिंगुलर में नहीं होगी। इसकी चर्चा अभी तुरंत किया जाएगा। यह सिर्फ एक झलक में दिखाया गया है। अब होगा क्या कि एक एक करके अब देखते हैं कि जो आने वाला वर्ब है वह क्या होगा, क्या नहीं होगा। ध्यान दो, देखो, जैसे पहला लें, यदि हम लिखें नाइदर डॉट 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 नॉर, नॉर, इस NEITHER को या तो बोलो नाइदर या तो बोलो नीदर, डॉट 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 नॉर। अब ध्यान देना, इस डॉट का मतलब यह हुआ कि यहाँ कोई सब्जेक्ट देगा। क्या देगा? सब्जेक्ट देगा, और एक सब्जेक्ट यहाँ देगा और एक सब्जेक्ट यहाँ देगा, राइट। एक सब्जेक्ट यहाँ देगा और एक सब्जेक्ट यहाँ देगा। तो इसको स्ट्रक्चर के तौर पर लिख लिया जाए कि स्ट्रक्चर किस प्रकार का बनेगा। स्ट्रक्चर के सहारे अंग्रेजी सीखने में बहुत आसान होती है। जैसे अगर लिखिए कि नाइदर या नीदर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट 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 नॉर। अब ध्यान दो, जो वर्ब आने वाली होगी, जो वर्ब आने वाली होगी वह जो यहाँ वर्ड होगा यानी सब्जेक्ट होगा, इसी के अनुसार यहाँ वर्ब तुमको दिखेगा। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ वर्ब नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, हमने लिखा
नाइदर यू नॉर आई, डॉट डॉट डॉट, यहाँ कोई वर्ब डालना होगा। हमने लिखा गोइंग टू रांची, रांची। अब ध्यान दो, अगर इसमें हम तुमसे बोलें कि ईज होगा, एम होगा या आर होगा, अब तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, या तो ईज लगाओगे या एम लगाओगे या आर लगाओगे। तो एक बात ध्यान दो, मैंने लिखा क्या था, यदि नाइदर नॉर आ जाए, क्या आ जाए, नाइदर नॉर आ जाए, तो जो आने वाला वर्ब होगा, ये जो नॉर के बाद सब्जेक्ट होगा, नॉर के बाद सब्जेक्ट होगा, उसी के अनुसार यहाँ वर्ब आएगा। तो ध्यान दो, नाइदर यू नॉर आई, तो क्या लिखा है, नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होगा, तो नॉर के बाद आई है। अब यह इस यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार वर्ब होगा। तो अब आई के साथ ईज होगा, एम होगा या आर होगा। तो जाहिर सी बात है, आई के साथ ना तो ईज होती है ना ही आर होती है, क्या होगा, एम होगा। क्या होगा, एम। तो ए एम, इसका मतलब ये हुआ कि नाइदर यू नॉर आई एम गोइंग टू रांची। ऐसे नहीं होगा कि नाइदर यू नॉर आई आर। अब कितना लोग यहाँ आर देंगे, आर इसलिए देंगे कि उनको लगेगा कि यू होगा, तो यू के अनुसार अगर होता तो यहाँ आर होता, लेकिन यह कॉन्सेप्ट ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत इसलिए होगा कि यदि नाइदर नॉर आता है तो जो नॉर के बाद सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार वर्ब का चुनाव किया जाता है, राइट। अब अगला कॉन्सेप्ट देखा जाए। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखा जाएगा। आज बारिश हो रही थी, इसीलिए मैं फुल वीडियो नहीं ला पाया। ये हैंड वीडियो है। अभी 2-3 दिन बारिश होगी, इसके बाद फिर अभी टाइम का अभाव भी है। आगे देखो, फैक्ट नंबर 2। अब ध्यान देना, अगर आज आइदर डॉट 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 और फिर यहाँ कोई देगा वर्ड, ठीक है, यहाँ देगा वर्ब, क्या देगा, वर्ब। अब ध्यान दो, इतना होता है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि जो यह वर्ब है, ये जो वर्ब है इस वर्ड के अनुसार होगा या फिर और के बाद के अनुसार होगा। तो जो नाइदर में कॉन्सेप्ट था, सेम टू सेम चीज़ आइदर में भी कॉन्सेप्ट है। आइदर के बाद जो सब्जेक्ट होगा उससे मतलब नहीं होगा, जो और के बाद सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार आने वाला वर्ब होगा। जैसे एग्जांपल देखो, हमने लिखा आइदर द टीचर, आइदर द टीचर और यू डॉट डॉट डॉट, मैंने लिखा है यहाँ बीटेन, राइट। यहाँ मैंने फिर से ऑप्शन दिया वाज वर्ब। अब ध्यान दो बाबू, आइदर द टीचर और यू बीटेन, इस डॉट डॉट में तुमको डालना है वर्ब कि वाज दें या वर दें। तो ध्यान दो, कॉन्सेप्ट बोलता क्या है कि आइदर के बाद जो सब्जेक्ट होगा,
तो आइदर के बाद सब्जेक्ट द टीचर हो गया, और के बाद सब्जेक्ट यू हो गया। तो हमको मतलब द टीचर से है या यू से है। तो जिस प्रकार कॉन्सेप्ट कहता है उसके अनुसार मेरा मतलब और के बाद है, ना कि और से पहले। तो और के बाद यू है, तो यू के अनुसार ही आने वाला वर्ब होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो और के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब होता है। तो यू के साथ वाज नहीं आएगा, अतः यह वाज गलत है। यू के साथ वर आता है, अतः यह वर क्या हुआ, राइट हुआ। तो यहाँ वर ही होगा। अब तुक्का मत मारना कि आइदर के बाद होगा द टीचर, तो इसके अनुसार बाज होगा। यह कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फैक्ट नंबर 3। आज सिंटैक्स का पार्ट 4 है। अधिकतर स्टूडेंट का कमेंट्स आता है कि वीडियो नहीं मिल पाता है। तो वीडियो मिलेगा कैसे? वीडियो पाने के लिए लाइक करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है। अगर वह चीज़ नहीं करेगा तो वीडियो मिलना मुश्किल है। इसीलिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, है कि नहीं। आगे देखो फैक्ट नंबर 3। अगर ध्यान दो, अगर आ जाए नोट ओनली, हिंदी मत पकड़ना कि इसका हिंदी क्या होगा, डॉट 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 बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, ठीक है। नॉट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो, तो ये बट ऑल्सो है। अब इसके बाद यहाँ कोई वर्ड देगा। अब यहाँ तुमको वर्ब आना है, क्या आना है, वर्ब। अब सोचने वाली बात ये है कि नोट ओनली के बाद कोई वर्ड आएगा, बट ऑल्सो के बाद कोई वर्ड आएगा। अब यहाँ दिया है वर्ब, तो ये जो वर्ब आने वाला है, यहाँ देखो, ये जो वर्ब आने वाला है, यह वर्ब नोट ओनली के बाद होगा या फिर बट ऑल्सो के बाद वाला सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो जो वर्ब आने वाला है, नोट ओनली के बाद वाला सब्जेक्ट से मतलब नहीं होगा, मतलब होगा बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार। एग्जाम्पल देखो, हमने कहा नॉट ओनली राम बट ऑल्सो दे डॉट 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 रीडिंग अ नोवेल। नोवेल मतलब उपन्यास। अब देखो यहाँ दिया इज एन, ऑप्शन को चूज करो क्या होगा। तो नॉट ओनली राम बट ऑल्सो दे रीडिंग अ नोवेल। अब तुम ध्यान दो कि अब नॉट ओनली के बाद क्या है, राम है, बट ऑल्सो के बाद क्या है, दे है। तो अब यह जो खाली स्थान है, फिल इन ब्लैंक्स है, इसमें राम के अनुसार यह वर्ब लगाए या फिर इस दे के अनुसार यह वर्ब लगाए। तो अब सोचने वाली बात ये है कि राम के अनुसार वर्ब यहाँ होगा या फिर दे के अनुसार वर्ब यहाँ होगा। तो इस फैक्ट को तुम गौर से देखो बालक, कहता क्या है कि नोट ओनली के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार वर्ब नहीं होगा, आना गलत है। बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार क्या होगा, वर्ब होगा। तो अब तुम ध्यान दो, देखो तो बट ऑल्सो के बाद क्या है, दे है। तो पक्का बात है कि दे के अनुसार होगा, तो दे के साथ इज नहीं होगा, एम नहीं होगा, होगा क्या, आर होगा। क्या होगा, आर, ए आर ई। तो होगा नॉट ओनली राम
but also they are reading a novel, रीडिंग है नोवेल। ठीक है, बात लास्ट है ना, लास्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट देखो बाबू। ये हैंड बोर्ड है, हैंड बोर्ड पर सिखा रहे हैं, हैंड बोर्ड पर पढ़ो। अब 2-3 दिन के बाद आएंगे बढ़िया से। आगे देखो। हाँ एक बताओ, अगर जो चीज़ समझ में नहीं आता होगा वह कमेंट में लिखा करो। ठीक है बाबू, जो चीज़ समझ में नहीं आता हो, थोड़ा सा भी दिक्कत हो, एकदम थोड़ा सा भी, तो उसको तुम राइट करो, यानी लिखो, और लिख करके मैसेज करो। जो भी कर सकता है करो, जितना संभव होगा उतना हम सहायता करेंगे। हालांकि दिक्कत नहीं होगा, अगर ध्यान से दिखेगा, पढ़ेगा, लिखेगा तो दिक्कत होगा ही नहीं, ये वादा है। लेकिन फिर भी कोई कसर रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो, हम निकालने का प्रयास करेंगे। आगे देखो, एक है बट और, ठीक है, और ये और है, और के मतलब होता है बाबू, और का हिंदी या फिर अथवा। क्या होता है? अथवा। अगर तुमसे कोई और पूछे और, तो और मतलब या भी, और मतलब अथवा भी। अगर हमने लिख दिया कि राम और मोहन, राम और मोहन, तो राम और मोहन लिख दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि राम या मोहन, या फिर राम अथवा मोहन। ठीक है, हालांकि यह हिंदी नहीं पकड़ना है। हिंदी क्या होगा, हिंदी ढूंढोगे अंग्रेजी में तो सफलता से दूर भागोगे बाबू। इसीलिए हिंदी को हिंदी में पढ़ो, अंग्रेजी को अंग्रेजी में पढ़ो। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर और किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो क्या करें सर? तो और के पहले भी कोई सब्जेक्ट लिखेगा, ठीक है, और के बाद भी कोई सब्जेक्ट लिखेगा, और यहाँ जो वर्ब आएगा, यह वर्ब और के पहले वाले के अनुसार होगा, या यह वर्ब और के बाद आने वाला सब्जेक्ट के अनुसार होगा। क्या होगा सर? तो ध्यान दो, अगर सेंटेंस में और आ जाए तो और से पहले भी कोई वर्ड देगा, और के बाद भी कोई वर्ड देगा, यहाँ बीच में लिख देगा वर्ब। क्या लिख देगा? वर्ब। तो जब वर्ब लिख देगा तो क्या करे सर? और से पहले दे या और से बाद दे। तो ध्यान देना, अगर किसी भी सेंटेंस में और दिख जाए बाबू, तो और के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, और के बाद, पहले नहीं बाद में, तो जो और के बाद सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार यहाँ वर्ब दिया जाएगा। अब इसके अनुसार वर्ब दोगे बालक तो गलत होगा, हमेशा इसके अनुसार वर्ब दिया जाता है। आगे देखो, ठीक है, इसको लिखा करो बढ़िया से, कॉपी में मस्त नोट बनाओ सुंदर लगेगा देखने में। और सारे अपने दोस्तों को बताओ अंग्रेजी की शुरुआत हुई है। ठीक है, इतना लाइक करो, इतना शेयर करो कि पूरा भारत का बच्चा बच्चा अंग्रेजी जाने। आगे देखो, इसका सेंटेंस था, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। और है, यहाँ भी वर्ड लगाएगा, यहाँ भी वर्ड लगाएगा, यहाँ वर्ब देगा ना बाबू, वर्ब देगा। तो ये वर्ब बताओ, ये जो वर्ब है इसके अनुसार होगा या इसके अनुसार होगा? तो हमेशा इसके अनुसार होगा, इसके अनुसार नहीं होगा। जैसे में हमने लिखा माय फ्रेंड्स और राम
डॉट 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 हेल्पिंग द पुअर, ठीक है, इज एम वाज, ठीक है, इज एम वाज, एक ठो और लिख लो, वार लिख लो, है कि ना, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इतना रहेगा, ठीक है। अब बताओ, देखो तो माई फ्रेंड्स और राम डॉट 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 हेल्पिंग द पुअर, इस खाली स्थान में इसमें से कोई एक वर्ब को डालना है। तो उस खाली स्थान पर एम लगाएं, वाज लगाएं या वर लगाएं। तो चेक करो और का कंडीशन क्या है। तो और का कंडीशन ये है कि यदि किसी भी सेंटेंस में और दिख जाए तो हमेशा और के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार वर्ब होता है। तो और के बाद राम है या और के बाद माय फ्रेंड्स है, तो और के बाद राम है, क्या है, राम है। तो जब और के बाद राम है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ आने वाला वर्ब होगा इस राम के अनुसार होगा, इस राम के अनुसार होगा। तो राम के अनुसार कौन होगा। अब राम के साथ एम का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ आई के लिए बना है। राम के साथ वर का प्रयोग नहीं करेंगे, राम के साथ वाज लगाएंगे, अतः यहाँ वाज का यूज किया जाएगा। तो होगा माय फ्रेंड्स और राम वाज हेल्पिंग द पुअर। बस आज इतना ही, इसके बाद फिर अगले दिन। बाय बाय, टेक केयर, इट्स ऑल फॉर टुडे।